हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज की जो न्यूज़ है कुछ इस कोटेशन के आसपास रिवॉल्व करती है, दैट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस इज़ द ग्लोरी ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी सिविलाइजेशन कितना ग्रो करने वाली है वो उस वहाँ के तकनीकी विकास पे डिपेंड करती है कि तकनीक कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो सिविलाइजेशन की कहानी बताती है। चाहे आप इजराइल ले लें या साउथ कोरिया ले लें या यूएस ले लें, एक चीज़ कांस्टेंट है कि इन देशों ने अपनी तकनीकी विकास पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसलिए ये आज विकसित देशों में आते हैं। इंडिया भी पीछे रहने की बात नहीं करता, इंडिया भी सेम चीज़ करने की कोशिश करता है। हम भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और स्पेस में तो हमारा बोलबाला है भी, हम चौथे पाँचवें नंबर पे आसानी से आ जाते हैं। और इसकी हिस्ट्री देखी भी जा सकती है, जैसे इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया, पहली बार में मार्स के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया वो उसके ऑर्बिट में जाके सेट कर दिया। बट कहानी हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर हर अटेम्प्ट सक्सेस में नहीं होता। ज़रूरी थोड़ा है हर पत्थर जो मारा हो उससे आम आपके हाथ में आ जाए। कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ट्रायल होते हैं। इसरो के लिए कुछ आज इस बार ऐसा ही हुआ। ISRO was trying to launch GSAT-1 into the space, but it failed unfortunately. तो आज की न्यूज़ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, that is ISRO failing to put GSAT-1 in the orbit. GSAT-1 जो कि एक तरीके की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब आपके जहन में बहुत सवाल आए होंगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती हैं, GSAT किस तरीके की सैटेलाइट होती हैं, या फिर अगर बेसिक सवाल ही हो जिसे हम इस न्यूज़ में कवर करेंगे कि पहली बात, सैटेलाइट क्या होती हैं, कितने तरीके की सैटेलाइट होती हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंडिया में सैटेलाइट्स को कौन लॉन्च करता है, इसरो लॉन्च करता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आज की न्यूज़ का सिग्निफिकेंस भी हम इन सब को समझ के करेंगे, बिकॉज जो आपके फंडामेंटल्स हैं उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड जानना होगा। बैकग्राउंड जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि सैटेलाइट्स एक्चुअली क्या होती है। अगर सैटेलाइट समझना हो तो नासा की वेबसाइट खोलिए, बहुत आसान शब्दों में उन्होंने समझा रखा है। सैटेलाइट इज एनी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अनदर बॉडी इन द स्पेस। अगर स्पेस में आपकी ये बॉडी है और इसके आसपास कोई और बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। और ये दो तरीके की होती हैं, एक नेचुरल, दैट मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन के आने से पहले कुछ सैटेलाइट नेचुरली यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती थी, जैसे आपका मेरा हम दोनों का मून जो कि अर्थ को रिवॉल्व करता है, इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल सैटेलाइट। और देखा जाए सैटर्न और जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। रीसेंट डिस्कवरी होने से पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हुआ करती थी, बट डिस्कवरी चेंज्ड एवरीथिंग। नाउ अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि सौरमंडल में किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, तो वो आंसर आपका सैटर्न होना चाहिए। प्लीज़ इस सवाल का जवाब गलत मत दीजिएगा। ये था नेचुरल सैटेलाइट। अब जानते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन मेड वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको भेजा जाता है स्पेस में, जिससे कि वो अर्थ को रिवॉल्व कर सके या अर्थ को रोटेट कर सके। सो दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका एग्जांपल आपका आर्यभट्ट है या हबल स्पेस टेलीस्कोप है, अगर आपने नाम सुना हो तो। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, एक बार सैटेलाइट समझ चुके हैं तो जरा इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं, इससे आप न्यूज़ आसानी से समझ पाएंगे। सैटेलाइट को अगर पढ़ा जाए तो जनरली 4 कैटेगरी की होती हैं, पर 2 कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और दूसरे होते हैं पोलर सैटेलाइट, राइट। पोलर सैटेलाइट को ही सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं और नियर पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो आपकी जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सी होती है, दोनों के बीच का फर्क होता है कि किस एल्टीट्यूड पे वो सिचुएटेड है, दैट मीन्स हाइट कितना है या अर्थ से डिस्टेंस कितना है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये जरा डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपका अर्थ है, राइट। अब अगर पोलर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझना हो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस प्लेन में रिवॉल्व करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपके इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, कि अगर ये आपकी अर्थ है तो ये आपका इक्वेटर हो जाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो इक्वेटोरियल होगा। इससे थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है कि ऐसे हो गया या फिर ऐसे हो गया, तो ये हो जाते हैं आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट,
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वो होते हैं जो इक्वेटोरियल या नियर इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करते हैं। ये समझ गए ना, अर्थ को जो दो हाफ में कट करे ऐसे हॉरिजॉन्टली उस प्लेन में रोटेट करते हैं। इनकी हाइट अक्सर 3600 किलोमीटर होती है, टू बी स्पेसिफिक 35800 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर के आसपास होते हैं। और ये बिल्कुल सूरज की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, और उतने ही टाइम पीरियड में अपना रोटेशन भी कवर कर लेते हैं। दैट मीन्स 24 घंटे में इनका एक रिवोल्यूशन या इनका एक चक्कर अराउंड द अर्थ कवर हो जाता है। इन्हें कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी की एक स्पेशल टाइप होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ ऐसी है कि अगर ये इंडिया है और यहाँ पे मेरा सैटेलाइट है, तो दिन के 24 घंटे इस सैटेलाइट की नज़र हमेशा अर्थ पे रहेगी। और वो कब पॉसिबल है? वो तो तभी पॉसिबल है ना जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अगर अर्थ है वो कभी चेंज ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशंस ये होती है, पहला सेम 3600 किलोमीटर, दूसरा इन एग्जैक्ट इक्वेटोरियल प्लेन, इसमें ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इसी प्लेन में सिचुएटेड होती हैं आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इक्वेटोरियल प्लेन नहीं होता, वो वहीं पे सिचुएटेड होती है। तो जियो सिंक्रोनस में ऊपर नीचे जा सकता है पर जियो स्टेशनरी में नहीं जाता। अगर मैं इंडिया से उस सैटेलाइट को देख रही हूँ या वो सैटेलाइट मुझे यहाँ से देख रहा है, तो दिन के 24 घंटे में उसकी और मेरी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। आपकी अर्थ रोटेट करती रहेगी, इंडिया की लोकेशन बदलती रही, पर साथ में सैटेलाइट भी साथ में रिवॉल्व करे, जिसकी वजह से एक एपरेंट पोजीशन क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। इसीलिए इसे जियो स्टेशनरी कहते हैं। तो वो इस तरीके से बदल रही है कि एपरेंट पोजीशन आपके लिए स्टेशनरी है। आई होप इसके बाद जियो स्टेशनरी आप अच्छे से समझ चुके हैं। ये था जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को समझना। अब आते हैं पोलर सैटेलाइट। सेम चीज, पहले डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा टाइम पीरियड। इन तीन चीजों को याद रखना है आपको। वहां पे 3600 किलोमीटर था, तो यहाँ पे आपका 600 किलोमीटर के आसपास सिमट जाता है, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। आपको मैं समझा दूं, किसी भी सैटेलाइट को जनरली 3 कैटेगरीज में भेजा जाता है। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, दैट मीन्स अर्थ से 600 किलोमीटर दूर। फिर आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, अर्थ से 1500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक दूर या उससे थोड़ा आगे। और जब आप 3600 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। जो आपके पोलर सैटेलाइट होते हैं वो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं। पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन। जहां पे आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, वहीं पोलर सैटेलाइट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं ना, दिस is the direction of revolution of a geostationary satellite and this is the direction of revolution of a polar satellite। इसके नाम में ही पोलर है बिकॉज वो पोल्स की तरफ जा रही है, नॉर्थ एंड साउथ। डिस्टेंस 600 किलोमीटर, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ये आपकी दो चीज समझ में आ गई तो आप पोलर सैटेलाइट को आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी सैटेलाइट्स क्या होती हैं और सैटेलाइट्स कितने तरीके की होती हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। अगर ये समझ गए हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स क्या होती है। अब जैसे इनके काम है या जितनी इसकी लोकेशन है उसी हिसाब से इनकी एप्लीकेशन भी आती है। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो मोस्टली कम्युनिकेशन में काम आती है। अब इमेजिन कीजिए दिस इज अर्थ, ये आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये साथ में रोटेट कर रही है, तो कम्युनिकेशन आसान होगा। कम्युनिकेशन आसान है क्यों? क्योंकि स्टेशनरी, कम्युनिकेशन के लिए स्टेशनरी होना ज़रूरी है। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कभी ट्रेन में चलते हुए किसी से बात की है, कितना डिफिकल्ट होता है ना कनेक्शन। फिर आप क्या बोलते हैं, यार ट्रैवलिंग के टाइम पे ना यही हाल होता है, नेटवर्क बुरा हो जाता है। यस, दैट इज अ थिंग। अगर चीज़ें स्टेशनरी हो तो नेटवर्क अच्छे होते हैं। इसीलिए जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन में काम आती है। आई होप इसके बाद आप भूलेंगे नहीं ये बात। साथ में आते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्योंकि क्या होती हैं, वो अगर ये आपका अर्थ है तो जहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक दिन में एक चक्कर लगाती है और एक ही लोकेशन को कवर करती है, अगर उसका ध्यान सिर्फ इंडिया पर है तो इंडिया पे होगा। वहीं पे पोलर सैटेलाइट दिन में 15 चक्कर लगा सकते हैं एक ही जगह का, और दिन में एक बार अर्थ के 4-5 रोटेशन ले ही लेते हैं। तो जब तक अर्थ रोटेट करती है वो पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट रोटेशन में इंडिया आया, सेकेंड रोटेशन में अफ्रीका आ गया, तीसरे रोटेशन में यूरोप आ गया। इस तरीके से वो पूरे अर्थ का मैप ले सकते हैं।
इसीलिए जो पोलर सैटेलाइट हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं। जैसे आपको वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, मैपिंग करना हो, या फिर किसी और तरीके की ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आपको ना थोड़ा लोकेशन के बारे में बेटर नॉलेज चाहिए, तो आप पोलर सैटेलाइट्स यूज़ करोगे। वहीं पे टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ की जाती है। दोनों के एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एग्जाम्पल आपकी जीसैट सीरीज है, जीसैट 1, 2, 3, 4, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए भी है, कम्युनिकेशन के लिए भी है। वहीं पे पोलर सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल है कार्टोसैट सीरीज, रीसेट सीरीज, इनसेट सीरीज। ये जो सारी सीरीज हैं ये पोलर सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल है। चलिए, अब आप इतना समझ गए तो अगले सेक्शन में चलते हैं। सैटेलाइट समझ गए, अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया में सैटेलाइट्स को कौन लॉन्च करता है या कौन बनाता है? इंडिया में ये काम करते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960s में स्टैब्लिश की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। यस, विक्रम साराभाई इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ स्पेस एजेंसी इन इंडिया। उन्होंने काफ़ी काम किया और इसकी नींव काफ़ी अच्छी रखी थी। इंडिया में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, एफिशिएंसी में अगर किसी का नाम बोला बाना है तो वो इसरो का है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है। इसके लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसे कुछ ही डिपार्टमेंट हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि सीधा का सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इसकी कुछ अलग से एजेंसीज भी हैं, जैसे एंथ्रिक्स या NSIL, जो कि इसके थोड़े कमर्शलाइजेशन पे काम करती हैं। दिस वॉज अबाउट इसरो। अब जरा अपने न्यूज़ पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम जीसैट के बारे में बात कर रहे थे। एज आई सेड, आई विल डिस्कस ऑल द टॉपिक सो दैट आपको जीसैट समझ में आ सके। तो जरा समझते हैं जीसैट क्या है। जीसैट इज एक्चुअली अ रियल टाइम इमेजिंग सैटेलाइट। इसको बनाया गया है जिससे कि अर्थ को ऑब्जर्व कर सके। अब मैंने ये बोल दिया, इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। शुरुआत में ही आपके जहन में किस तरीके की सैटेलाइट आई होगी? पोलर सैटेलाइट, राइट? यही तो समझाया था मैंने। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, बिकॉज वो पूरे अर्थ के व्यू को कवर कर सकती है। बट देर इज अ कैच इन हेयर एंड दैट इज वॉट यू सपोज टू रिमेंबर। जीसैट इज एन एग्जाम्पशन, या इन टर्म्स ऑफ कि ये है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बट ये एक्चुअली एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि 3600 किलोमीटर पे रखी जाएगी। यस, दिस इज वॉट यू शुड रिमेंबर, दैट डिस्पाइट बीइंग अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये एक आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगर आपको ये याद है तो बाकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के हिसाब से आप इसके यूजेस बता सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग कि इसको यूज़ किया जाएगा मेट्रोलॉजिकल चीज़ों के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, डिजास्टर के लिए या डिजास्टर वार्निंग के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होती है वो अक्सर इन्हीं चीज़ों के काम आती है, जैसे लैंड मैपिंग हो गया, प्रॉपर लैंड डेवलपमेंट की बात आ गई, एग्रीकल्चर में कितना विकास हुआ है, क्योंकि जो ग्रीन कवरेज है वो बता सकती है कि इस बार की फसल कैसी रही, कितनी फसल डूब गई, या फिर फार्मर्स को पहले से बताना, अवेयर करना कि आपके वेदर कैसे हैं। बिकॉज आपको वेदर पता है तो आप बता सकते हैं फार्मर्स को पहले ही। अगर वेदर खराब है तो ज़रा थोड़ी डिजास्टर रेजिलिएंट क्रॉप्स ग्रो करने की ज़रूरत है। इस तरीके से जो आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो विकास में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसरो के लिए डेफिनेटली इट इज़ अ सेटबैक, बिकॉज इतनी प्री प्लानिंग करने के बाद भी, इससे पहले भी 2 लॉन्च इसरो प्रिपेयर कर चुकी है, बट बिकॉज ऑफ सम फेलियर, ईदर वोल्टेज और सम अदर थिंग, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाई। बट एज वी सेड अर्लियर, एनी फेलियर इज जस्ट अ सेटबैक इफ यू हैव दैट माइंडसेट। इसरो ने भी काफ़ी सेटबैक पीछे देखे हैं, बट नेवर स्टॉप इसरो फ्रॉम मेकिंग मोर एफर्ट्स। कोई बात नहीं, अगली बार और एफर्ट करेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको समझ आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।